Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shisham School. So this is the last part of your 6th chapter, that is movement of the earth. Okay, so let's start reading. The earth moves around the sun. जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो सन के चारों तरफ घूमती है. There are two types of movements of the earth और इसके दो तरह के मूवमेंट होते हैं. एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवोल्यूशन. ठीक है, एंड रोटेशन और रिवोल्यूशन में क्या फ़र्क है? The spinning of the earth completes one rotation in 24 hours. देखिए बेसिक उससे समझने की कोशिश कीजिएगा. जैसे ये अर्थ है, एक होता है कि इस तरीके से कर रही है वो, तो ये होगा रिवॉल्व करना, रिवोल्यूशन कंप्लीट, जो सन के पूरा एक चक्कर लगा देना उसकी चारों तरफ. एक होता है ये जो खुद घूमती रहती है ना, खुद घूम रही है. ओके, जैसे बॉल है, बॉल को आप घुमा रहे हो, ठीक है, तो वो जो घूमते 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 पूरा एक जो स्पिन उसका कंप्लीट हो जाता है वो रोटेशन कहलाता है. ठीक है, तो जब इसका अर्थ का एक रोटेशन, वो स्पिन जो पूरा हो जाता है एक, तो एक पूरा एक दिन बन जाता है, 24 आवर्स हो जाते हैं कंप्लीट. ठीक है, और इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं सोलर डे. क्या बोलते हैं इस टाइम पीरियड को? सोलर डे. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कोजेज डे एंड नाइट, और इस रोटेशन की वजह से ही क्या होता है, डे और नाइट. ठीक है, मान लीजिए जैसे ये घूम रही है, तो जब इसका आधा हिस्सा, जब सन यहाँ पर है तो इसका जो आधा हिस्सा है वहां पर क्या है, दिन है. उसके बाद जैसे तो घूमती चली गई तो हमें लगता चला जाता कि अब तो शाम होने वाली है, तो वो घूमते घूमते क्या हो रहा है, सूरज के दूसरी तरफ जा चुकी है. ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, रात हो जाती है. नेक्स्ट आता है रिवोल्यूशन. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या घूमती रहती है. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो जो इसका मूवमेंट होता है सन के चारों तरफ घूमना, ये कहलाता है रिवोल्यूशन. द अर्थ टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. अर्थ को पूरा एक रिवोल्यूशन पूरा करने में ना उसको 365 डेज लगते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सोलर ईयर. ये जो ये पूरा टाइम पीरियड है एक साल का, इसको बोलते हैं सोलर ईयर. द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कोजेज सीजन्स, और इस रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन्स होते हैं. देखो जैसे ये 4 हिस्से दिखा रखे हैं, तो हमारे भी 4 ही तरह के, मेनली 4 तरह के आपके सीजन्स होते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से सीजन होते हैं. और वैसे इसमें लिखा है कि 365 डेज में एक रिवोल्यूशन पूरा करता है, बट एग्जैक्टली 365 डेज 6 आवर्स, 6 घंटे और लगते हैं पूरे. ठीक है, तो अब पढ़ते हैं सीजन्स के बारे में. मौसम. थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर में, एज अवर स्मॉल ब्लू प्लैनेट ऑर्बिट्स द सन, मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंसेस अ चेंजिंग सीजन्स. जो आपका जो ये ब्लू प्लैनेट है सन के जो चारों तरफ घूमता है, इसके कुछ हिस्से में क्या रहता है, मतलब अलग अलग सीजन ये एक्सपीरियंस करता रहता है. ओके, जैसे कभी अभी एक हिस्से में गर्मी है, एक हिस्से में कभी सर्दी है, एक हिस्से में नॉर्मल है, ऑटम है, ये सीजन आपके चल रहे हैं, रेनी सीजन. द वार्म स्प्रिंग्स न्यू फ्लावर्स, जो क्या कहते हैं, स्प्रिंग सीजन जब आता है उसमें क्या होते हैं, नए फ्लावर्स उगते हैं. दिस इज फॉलोड बाय अ हॉट समर फिल्ड विद वेकेशन एंड इंडोर गेम्स. ये किसके बाद, स्प्रिंग जो होता है आपका समर के बाद ही आता है, और समर किसे रहता है, वेकेशन रहती है समर में, और हम जाते क्या करते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं, अंदर की तरफ हम खेलते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. समर इज फॉलोड बाय अनदर वार्म सीजन नॉन एज ऑटम. फिर समर के बाद क्या आता है, ऑटम आता है. ठीक है, तो स्प्रिंग के बाद समर हुआ, अब आपका ये समर हो गया, समर के बाद आपका विंटर हो गया, विंटर नहीं, ऑटम. ओके, समर के बाद क्या आपका ऑटम. ऑटम में क्या होते हैं, ट्रीज शेड देयर लीव्स. शेड मतलब होता है झड़ना, तो जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लीव्स को झाड़ देते हैं. फाइनली द कोल्ड एंड ड्राई विंटर अराइव्स, और उसके बाद क्या आता है, ऑटम के बाद क्या आता है, ड्राई विंटर, मतलब कि ठंडा और सूखी एकदम ठंड आती है उस टाइम पर, विंटर सीजन आता है. ठीक है, देन सबसे पहले स्प्रिंग, देन समर, देन ऑटम एंड देन विंटर. ओके, व्हाट कॉजेज चेंज इन सीजन, तो ये सीजन में चेंज कैसे हो रहा है, किस कारण से हो रहा है. व्हाई इज द विंटर कोल्ड एंड द समर हॉट, विंटर ठंडे ही क्यों होते हैं और समर मतलब इतने गर्म ही क्यों होते हैं, क्यों इतने हॉट होते हैं. नोटिस दैट वन पोल रिमेन्स टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, और आपने जो ये पोल होता है, देखो ये नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, ये हमेशा टिल्ट क्यों रहते हैं, मतलब टेढ़े क्यों रहते हैं. आपको तो खैर वैसे ये नहीं पता होगा कि टिल्ट रहते हैं ये, बट जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वो हमेशा थोड़े से इंक्लाइंड रहते हैं, ऐसे टेढ़े रहते हैं, उसको टिल्ट बोलते हैं. ठीक है, तो जो पोल्स होते हैं वो टिल्ट क्यों रहते हैं, सन की तरफ झुकाव क्यों रहता है उनका. ड्यू टू द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ, द हेमिस्फीयर फेसिंग द सन गेट्स अ डायरेक्ट सन रेज
और इस टिल्टेड एक्सिस की वजह से क्या होता है, अर्थ के इस टिल्टेड एक्सिस की वजह से क्या होता है, जो हेमिस्फेयर होता है, जो इसका ये जो हेमिस्फेयर पड़ रहा है, ये हेमिस्फेयर क्या एक्सपीरियंस करता है, सन की तरफ रहता है, ठीक है। अब झुका हुआ है तो सन की तरफ झुका हुआ है इसका, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सन रेज होते हैं ना वो डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। ये जो पोल्स होते हैं, मान लीजिए झुका हुआ है इस तरफ, ठीक है। अब इस तरफ झुकने की वजह से क्या हुआ कि जो सन की तरफ ये डायरेक्ट इसके ऊपर सन रेज पड़ रही है, ओके। तो डायरेक्ट सन रेज पड़ने की वजह से, सॉरी डायरेक्ट मतलब ये क्या, सन की तरफ टिल्ट होने की वजह से इसके ऊपर डायरेक्ट सन रेज पड़ रही है। हैंस इट हैज समर एंड लॉन्गर डेज, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर समर है और लंबे दिन होते हैं, ठीक है, बड़े दिन होते हैं एट द सेम टाइम। और उसी तरफ जो द अदर हेमिस्फेयर, जो दूसरा वाला हेमिस्फेयर है ये, ठीक है, गेट्स द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, इसकी तरफ ना डायरेक्ट सन रेज नहीं आती, मतलब टेढ़ी मेढ़ी ऐसे होते हुए आती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा ठंड, मतलब ज्यादा गर्मी नहीं पहुंच पाती वहां तक, और ज्यादा गर्मी नहीं पहुंच पाती तो उसकी वजह से क्या होता है, विंटर, ठंड के मौसम रहते हैं और छोटे दिन होते हैं, ठीक है। और जो ऑटम होता है वो समर और विंटर के बीच में आता है, और जो स्प्रिंग होता है वो विंटर और समर के बीच में आता है, ठीक है। तो मतलब क्या समझे आप, जैसे ये जो अर्थ का जो ये टिल्टेड फेस है, ये क्या होता है, इसकी वजह से डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है, ठीक है। डायरेक्ट सनरेज पड़ने की वजह से यहाँ पर क्या रहेगा, मतलब सन की तरफ झुकाव रहता है, सन की तरफ झुकाव होने की वजह से डायरेक्ट सनरेज आएगी, तो डायरेक्ट सनरेज आएगी तो फिर क्या रहेगा, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहेगी। और उसके दूसरी तरफ क्या होगा, सनरेज डायरेक्ट नहीं पहुँचेगी, वो स्लैंटिंग वे में पहुँच रही है, तो उस तरफ क्या रहेगी, ठंड रहेगी, ठीक है। तो जनरली नॉर्थ पोल्स जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, और जो साउथ पोल्स होते हैं वो गर्म होते हैं। उसके बाद आपका है स्पेस एस्ट्रोनॉट्स, ये कुछ फेमस एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस में गए हुए हैं। सो राकेश शर्मा जो है वो सबसे पहले इंडियन थे जो स्पेस में गए थे। तो इंडिया में सबसे पहले स्पेस में कौन गया था, राकेश शर्मा। कल्पना चावला फर्स्ट लेडी, इंडियन लेडी थी, ठीक है, जो स्पेस में गई थी, सबसे पहली महिला। ओके, यूरी गागरिन जो है वो रशिया के एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में सबसे पहली बार गए थे, ठीक है। यूरी गागरिन जो है वो सबसे पहले स्पेस में गए थे। और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो सबसे पहले आदमी थे, इंसान थे जो मून पर गए हैं। और जो लाइका है वो सबसे पहला, ये जो है डॉग है, लाइका नाम है डॉग का, ठीक है, वो सबसे पहला लिविंग बीइंग था जो स्पेस में गया था। मतलब इससे पहले कोई भी, ना तो इंसान गया था, ठीक है, ना मैन गए थे, ना कोई भी नहीं गया था। सबसे पहले डॉग ही गया था, एक एक्सपेरिमेंटल के थ्रू, ठीक है, कि भाई डॉग को ही भेज के देखते पहले। सो सबसे पहला डॉग कह लो या जो सबसे पहला वो लिविंग बीइंग कह लो जो स्पेस में गए था, लाइका। ओके, तो इनके नाम याद रखना, बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉट्स है ये, क्योंकि सबसे पहली बार गए हैं तो उनका सबसे नाम हमेशा हर कोई याद रखता है। ओके, so I hope you are all clear. If you have any doubts regarding this chapters, you can ask me in the comment section below, or you can WhatsApp also. Till then, take care.